चालो देखा ला अयोध्या राजा राम जी को मंदिर, चालो देखा ला अयोध्या राजा राम जी को मंदिर। हर राम जी को मंदिर, राजा राम जी को मंदिर, चालो देखा ला हो, चालो देखा ला अयोध्या राजा राम जी को मंदिर। बोलो बालक रूप भगवान राम अवतारे की जय। ध्यान से सुनियो, मंदिर आज तो अपन यहाँ राजी हो जा, लेकिन बहुत कलडी किस्त से बनी हो जी, बहुत कलडी की। क्यों कि देखो भगवान रामचंद्र जी जब बैकुंठ धाम गया, आगे दो बेटा लवर कुश, ई रामचंद्र जी के बाद में कुशो वो राजा बन्यू, और 44 पीढ़ियां ताणी राज करी ई की वंशावली आ। ओ कुश भगवान रामचंद्र जी की जन्मस्थली माले मंदिर बनाए, छोड़ 2-4 मंदिर और बना दिया जा, पण बे इतना मजबूत और सुंदर बनाया जा जहाँ की चारी मेर ख्याति छी। अब आया करता करता देखो त्रेता युग भी चलेगो, द्वापर भी खत्म होगो और कलयुग चालू होगो। मंदिर बनगा छा तो धीरे धीरे आंखी जर्जर अवस्था होगी। तो आया करता करता 57वीं ईस्वी के माय उज्जैन को महाराजा वीर विक्रमादित्य अयोध्या में इन मंदिर न देखवान चलेगो। बिंडे जार देखे तो भी की हालत न देख रही की आत्मा रोई। तो वो फिर बाद मंदिरा ने सुंदरता भी बढ़ाई, बाकी मजबूताई में 4 चांद लगा दिया। अपना भारत के माले मुगल आर शासन करवा लगा। सबसे पहली 1526 के माय ने बाबर आयो, बाबर आर इंडे राजपाट जमायो। वो अयोध्या की ख्याति सुन मेली थी तो सीधो अयोध्या गयो, जिंडे वो मंदिर बने छे। जार बिन देख छे तो बिन देखता ही बिकी सुंदरता बिकी बनावट न पचा कोन पायो, की आत्मा के माय लाई ला गिरो तो सुंदर। तो अभी को एक सेनापति जो जिको नाम छो मीर बाकी, कहे मीर बाकी मैं तना आदेश दे रही हूँ, कहे फरमाओ बादशाह बाबू, कहे सेना ने लिया और ई मंदिर ने तोड़ दे रही की जगह मस्जिद को निर्माण कर दे। मीर बाकी सेना ने लिया और मंदिर बा तोड़ बनायो। तो महाराज जो हिंदू राजा महाराजा जाने सारा का सारा इकट्ठा हुए खेचे जे सुन ले कान खोल, मंदिर आया कौन टूट लो, अरे कहे थाकी जान बचा लियो, मैं तो तोड़ तो जाऊं लो। कहे मैं जितना भी झांक सारा के जत्तानी एक एक खून की बूंद रही शरीर में जत्तानी की लिए लड़ाला में, अरे मेर नाराला तो फिर दिखी जाए कहीं वाली। तो दोनों के मां युद्ध है छे। यानिंघम नाम को एक इतिहासकार छे, वो बता रहे छे, वो लिखियो छे कि लगभग 1,76,000 हिंदू वीर बलिदानी दिया छाक। जना पाचे वो तोड़ियो छो, यहाँ कौन टूटियो छो, जो तोबा का गोलान चलाना पड़िया जा, जना जार मंदिर टूटियो छो, सह जाई कौन टूटियो छो। जद अति जद होएगी तो ई कोई एक और छो सेना के मायने जी को नाम जो जलाल शाह। जलाल शाह ने कहा तू मस्जिद चुना देंगे। तो जलाल शाह वो हत्यारो बेईमान काई करियो कि जो 2.25 लाख आदमी की बली चीर भी धरती माले खून की तलाया बरी की झीक बम ही तो गारो बनायो, बम गारो बनायो और लखोरी ईटा के मायने चिनाई कर दी। रबी को नाव बाबरी मस्जिद काट दियो। अब बाबरी मस्जिद होगी साहब राम जी का मंदिर की जगह। तो अया करता करता वो को तो काम मस्जिद तो बन गई। लेकिन मीठी नरेशो मेहताब सिंह जी वो बद्रीनाथ यात्रा माला जा रहे हो, जो वो सुन लियो और आक्रमण हो गो, 2.25 लाख आदमी की बलि लागी, मंदिर ने तोड़ दियो, भी यात्रा ने रद्द करी वो। और आपकी सेना ने ले और 17 दिन ताणी ई मीर बाकी से युद्ध लड़ियो। आखिरी में वीर गति न प्राप्त वे गो बिगड़ी हंसवा रियासत को राजा छो, राजा रणविजय सिंह भी को पुरोहित छो देवदीन पांडे। वो 75,000 की सेना ले आर फिर युद्ध लड़ियो, लेकिन वो भी वीर गति न प्राप्त हो गो। ई के बाद में जब खबर सुनी राजा रणविजय सिंह की आपनों तो कुल पुरोहित ही खत्म हो गो और 75,000 की सेना और खपकी 25,000 की सेना साथ में लेकर आपकी महारानी ने जय कंवरी ने खेचे
कहे ले महारानी राजपाट ने तू संभाल जे, मैं मंदिर की रक्षा के लिए मजारी चो बादशाह से लड़वा। वो आयो तो वो भी भयंकर युद्ध लड़ियो, लेकिन आखिरी में वो भी वीर गति न प्राप्त होगो। अब वो यदि वीर गति न प्राप्त होगो तो बा महारानी आप खुद चाले छे, बा जय कंवरी जा महारानी और बंडे मंत स्वामी महेश्वरानंदन से मिल अरे इन लड़वा बे खचे तो वो बाबा जान बुलार युद्ध लड़े छे। तो छापा मार युद्ध अपनायो। छापा मार युद्ध में कायो छे मोको देकर चौको, मौका का चौका। जीसु साहब ओ मीरबा की घबरागो और ताशकंद बाग गोविंद छोड़ हुमायूं आ जाए छे। फिर बाबर को तो अंत होगो, हुमायूं आगो, हुमायूं आ और 10 युद्ध लड़िया। 10वां युद्ध के मायने जय कंवरी और महेश्वरानंद जी महाराज की विजय वचे। चलो साहब एक फिर दोनी वीर गति न प्राप्त होगा। आया करता करता अकबर आगो। अकबर आ तो अकबर रामानुज संप्रदाय को स्वामी बालक राम जी छो और बालक राम जी 20 धर्म युद्ध ई मंदिर ताणी अकबर से लड़िया। आखिरी के मायने आ हिंदुओं का बढ़ता हुआ रोष न देख बीरबल एक टोडरमल और छो बे दोनी खचे अकबर ने कहे बादशाह बाबू हिंदुओं में रोष बहुत ज्यादा हो गो जे और ये काम करो थे माँ की राय मानो तो आ मस्जिद तो छे जो छे सारे एक मंदिर बनावा की अनुमति दे दियो। तो साहब माँ का खेबा से मंदिर बनावा की अनुमति दे दी नहीं। अब भी के माला फिर पूजा हो बो करी कत्तानी औरंगजेब बादशाह बन गो। औरंगजेब बादशाह बनता ही सबसे पहले आपका सेनापति जामबाज खान खेचे खजेरे जारी मंदिर ने तोड़िया। अब वो जब मंदिर ने तोड़वा तानी जाए छे तो देखो अयोध्या में अहिल्याबाई घाट के माले परशुराम जी को मठ सो। परशुराम जी का मठ के माले बिगड़ी बाबा वैष्णवदास रहे छो और वैष्णवदास बंकन भी वे चिमटादारी त्रिशूलदारी बाबा जब बीकी मंडली चला चा करोड़ हजार की संख्या में और संप्रदाय बुलार वो निका मजबूत सेना बना और औरंगजेब की गैल पड़ियो तो साहब जी गड़ी औरंगजेब आपकी फौज ने पाछे ही अठा ली। आया करता करता साहब थोड़ा दिन निकलिया और औरंगजेब दूसरो युद्ध फिर चालू कर दियो। फिर भेजो सैयद हसन अली ने कहे भाई अब तू जा लड़। तो बी मौका के मायने सिखा को गुरु गोविंद सिंह चो 20 वैष्णव बाबो साठ गांठ कर लीजी बिन बता दियो जो तो वो आपकी पूरी सेना नर बाबा जी की पूरी सेना मिले और फिर ई सैयद असर अली ने फिर लड़िया है। तो बी के मायने धूल चटा दी बिन कौन जीत बदियो। फिर अब साहब कुछ दिनों के लिए तो रुको गुरु गोविंद सिंह बांक ने, लेकिन थोड़ा दिन बाद में जब रवाना होगो आपके वापस पूछो तो बेईमान न पतो लाग गो इन औरंगजेब ने ईगड़ी आडी दे बाड़ो कोई को ने अरे खजे अब जार युद्ध लड़ो। तो बी घड़ी औरंगजेब तीसरी बार मंदिर तोड़ बन भेजो ने तो पठे जो मंदिर बनवा दियो छो वो अकबर बी मंदिर की जगह जार भी ने तोड़ दियो और ये खाडो बना दियो। मंदिर को नाम निशानी को अंदर खाडो कर दियो। तो अमेठी को राजा गुरुदत्त सिंह, पीपरा को राजा राजकुमार सिंह, ठाकर गज सिंह ए लगातार युद्ध जारी रहा। क्या वजह से अब जब लगातार युद्ध जारी रही हो तो आखिरी के मायने मुगल देखा रहे कि मामलो कलडो तो जा रही हो। अब तो आप यहाँ मुश्किल ही बैठे। लेकिन साहब ठाकर गज सिंह एक प्रतिज्ञा करी और वो आप प्रतिज्ञा करी खजे हे भगवान जत्तानी में था का मंदिर न का मुगलों का चुंगल से नहीं मुक्त करा लिया जत्तानी न तो माथा माले में पगड़ी मेला ला और न पगा में चमड़ा का जूता पहरा ला। हिंदुओं का हमला सु तंग आ और नवाब शहादत अली शेख जो बंडे बिखाड़ा कन तो हिंदुओं ने पूजा की अनुमति दे दी और भी मस्जिद में नमाज पढ़वा की दे दी। आया करता करता 1717 में आमेर को राजा जय सिंह द्वितीय वो बैठे मंदिर देख मन चले गो जना बाबरी मस्जिद बिन जार देख और बी का सारो जो चबूतरो और खाडो जोग बिन देख और बिन एक तो चबूतरो बनाए और चबूतरो बना राम लल्ला की मूर्ति की स्थापना भी जगह कर दी नहीं। अया करता करता राम जी की पूजा करवा लगा और मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़वा लगा। कई बरसा तानी चाल गया चलो 1853 में
भारत का 14 संप्रदाय जो अखाड़ा छे ने जम निर्मोही अखाड़ो छे वो तय करियो कि जे यार बाबरी मस्जिद तो बाबर बनवाई छे मंदिर ने तुड़ार जद ओ आपन पतो छे बाबरी मस्जिद मंदिर की जगह बनी छे और भी ने तुड़ार बनाई गई छे तो क्यों ने आपा ई बाबरी मस्जिद ने तोड़ अंडे राम को मंदिर बना दिया विचार करिया वे जब ए चीजा को जब विचार होबा लाग्यो ने प्लान बनावा लाग्यो तो मुसलमाना ने फिर पतो लागो तो फिर साहब हिंदू और मुसलमाना की लड़ाई बाजी और राजा महाराजा तो अटगी अरा हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई चालू होगी जब 1859 के मान आपने अंग्रेजा की सरकार अंडे छी तो बी टाइम के मायने मस्जिद मंदिर अगर जो लड़ाई हो छी ने दुनिया के जनाब ये काम करया मस्जिद कर मंदिर के बीच में कर एक तारबंदी कर और सीमा कायम कर दी भाई उनने तो थे मुसलमान नमाज पढ़ लीजिए और उन्होंने हिंदू पूजा कर लीजिए पर लड़ो मत आ कर दी अया करता करता 1885 में फिर निर्मोही अखाड़ा को एक मंथ छो रघुवर दास जी वो जा और फैजाबाद कोर्ट के माई एक अपील दायर करी खजे महाराज माँ खोजो मंदिर बनाएड़ो छे मान छतरी की अनुमति दियो जिसमें माल थोड़ी छतरी कर लिया फैजाबाद कोर्ट में अपील दायर करी तो साहब अंग्रेजा को शासन छो भी अपील न खारिज अब दंगो भड़क्यो जना अंग्रेज सरकार सारी शांति कायम करवातानी भी मस्जिद की दीवार ने तो चिन दी और एक आदेश पारित करे जब पूरी जनता ने खेचे कि भाई ओ आ करना चाहिए कि जिंडे आ मस्जिद है आ सिर्फ जुम्मा के दिन जो नमाज पढ़े छे ने मुसलमान भी दिन एक दिन ही खुले बाकी दिन बंद रहे और पंडित साहब मामलो शांति को वेगो अब यहाँ करता करता भगवान की 80 मर्जी हुई जो आपनो देश आजाद हुई जठनी बाची चालती रही देश आजाद हुए 2 साल बाद में मतलब 23 दिसंबर 1949 की रात ने 2 बजे 5 हिंदू समुदाय सारा को सारो इकट्ठो करके जो देश आजाद हो गया यार अब इकाई मांगे छा अपने तो जालर शंखा की आवाज से भीड़ का रूप में मस्जिद को ताड़ो तोड़ दिया और माए प्रवेश करगा और एक सिंहासन के माले मूर्ति मेल रवि की पूजा चालू कर दी। अब बी भगत के माए ने दिल्ली में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू छो साहब और उन्होंने बी जगह अयोध्या में जिलाधीशो के नायर अब भी के नायर ने जार पुलिस खेचे कि महाराज मामलो तो संगीन है जो यदि पुलिस कुछ कार्रवाई करेली तो आप पब्लिक मरबा मारबा पे उतारू वह रीच है तो साहब के नायर आ सूचना दी दिल्ली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू जो भी बात ने पढ़ियो तो वो एक सूचना भेजी आदेश भाई कोई भी हालत में भीड़ ने 12 ने निकालो री मूर्ति ने भी 12 छी झंडे ही लगाओ और अया लिखर वो भेजो तो के नायर पढ़ फिर देखो भाई वो तो मामलो बगड़ लो फिर के नायर भी ने लिखे छे जवाब के माए प्रधानमंत्री ने कि महाराज थे तो मैंने आदेश दे दियो लेकिन ई घड़ी ई हालत ने देखता या मूर्ति मंदिर के बारे ल्याबो खंडा की धार छे क्यों कि ये पुजारी लोग यहाँ खेरिया जे बिना हवन और बिना पूजा के मूर्ति ने उठार ले जा वो महापाप छे तो ये ल्याबा कौन देना सरकार ने और पब्लिक ने बहुत बुरो नुकसान उठाना पड़ लो अब फिर दोबारा लिख भेज दी जब दोबारा के नायर की बात फटी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुस्सा हो वो कहे जो मैंने आदेश दे दिया उसका पालन कर तू जब पालन करवा की बात आई जना जिलाधीश के नायर एक कागज तो ले लियो और 200 शब्दां के मायने
एक पत्र लिखो पहली तो जिसमें सबसे पहलो पॉइंट तो यो लिखो भाई आज जनता नियंत्रण के बारे में छे जबरदस्ती करी जाली तो सरकार आम जनता को इतो नुकसान होलो जी की कोई भरपाई कौन कर सकेलो। दूसरो ई मस्जिद की सुरक्षा और जनता का हित न देखता हूं यहाँ मारा दिमाग की एक सुझाव से थे मानो तो कि ई मूर्ति ने जिंडे पड़ी छे बारन मस्जिद को दरवाजो जी मल जाली नुमा गेट लगा दियो और ओ आदेश कर दो भाई हाल जत्तानी कोई फैसलो नहीं हुए जत्तानी सिर्फ दर्शन कर लियो और आपके घर चल जाओ। दो बात और तीसरी बात फिर ओ लिख दी कि जी महाराज ये तो मारा सुझाव छे और अठ्यातानी में नौकरी कर ली जी की मारी जिम्मेदारी छे और ओ अब के नायर को अस्तीफो भी संभाल लियो। तो अस्तीफो लिखे और पत्र ने देर प्रधानमंत्री जीवन प्रधानमंत्री गण जाता ही देखो तो अस्तीफो भी लिख दियो। अस्तीफो तो मंजूर कौन करियो लेकिन भी का जो सुझाव था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रभावित किया कि यार कि तो जब इस तरीका से तो वह सके पब्लिक भी बच जाए शांति भी कायम रह जाए और वो काम भी हो जाए तो बिन कोर्ट के मायने भी मामला ने भेज दियो और जाली नुमा वो लगा और भी का ताड़ो लागो। निर्मोही अखाड़ो तो हिंदुओं की पक्ष में और सुन्नी वक्फ बोर्ड मुसलमान मतलब दो पक्ष होगा और दोनी का दोनी पक्ष में हिंदू निर्मोही अखाड़ो तो आख है कि मस्जिद की जगह शुरू सुई मंदिर जो इन तो तोड़ मस्जिद बनाई जो इन क्यों न माना वो पूरा ये क्यों दे दियो जो लड़ाई मिट जाए। लेकिन साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड कैसे कि जिनने मस्जिद थी मस्जिद को पूरा अधिकार मान क्यों दे दियो। लेकिन दोनी चाल बगैर 20 से 25 साल तक कोर्ट में यो मामलो चालियो। बी भगत के माई दिल्ली में कांग्रेस सत्ता के माई थी तो सन 1980 में जनसंघ से अलग है और बीजेपी को गठन हो और बीजेपी को जब गठन हो जी गड़ी आपने धार्मिक दल जिया विश्व हिंदू परिषद शिवसेना आरएसएस बजरंग दल सक्रिय होगा। अब सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक विशाल धर्मसभा हुई। अरबा धर्मसभा है अरबी के मायने बीजेपी का बड़ा दिग्गज नेता और धार्मिक जो भावना मान वाला जब बी का भी बहुत साधु संत जी के मायने जिया लाल कृष्ण आडवाणी हुई हो मुरली मनोहर जोशी हुई हो और ये विश्व हिंदू परिषद को अध्यक्ष छो अशोक सिंघल। वो अशोक सिंघल सभा के माए एक ऐलान करियो कि अब अयोध्या के मायने राम जी को मंदिर बनवा में ज्यादा धन कौन लागला और मंदिर जरूर बन लो और मंदिर बनवा के लिए पूरा भारत देश का कोना कोना से माटी ईंट मंगार फिर बनाए जाए लो। ई जगह साहब खुशी होगी लोगों के तो साहब अया करता करता। लेकिन योग की बात 31 अक्टूबर सन 1984 में इंदिरा गांधी हत्या होगी साहब। जब हत्या हुई तो हत्या हुए ताई और मामला सब शांत होगा और राजीव गांधी ने सत्ता मिल गई। जब राजीव गांधी ने सत्ता मिली तो साहब बी गड़ी 1986 में एक मामलो आयो कोर्ट से कहे साहब इन मंदिर को ताड़ो खुलवा दो। तो बी गड़ी राजीव गांधी जनता को विश्वास जीत बातानी एक ही घंटा के मायने मंदिर को ताड़ो खुला दियो छो और ये घंटा के मायने वो ताड़ो खुला दियो तो साहब इस सूचना ने दूरदर्शन माले पूरा भारत के मायने फैला दिया। इस चीज ने जब फैला दिया तो साहब हिंदू राजी होगा लेकिन मुसलमानी का विरोध में आएगा। जब मुसलमान विरोध में आया तो 1989 को चुनाव हार जाए छे कांग्रेस। जब 1989 को चुनाव कांग्रेस हार जाए छे और बीजेपी ने फायदो मिलो तो सेंटर के मायने नेशनल फ्रंट पार्टी ने बीजेपी समर्थन दे छे और बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन जाए छे। अब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन्यो तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी फिर एक ऐलान और करियो छे विश्व हिंदू परिषद से मिलर सब से वो आ करे छे भाई गुजरात सोमनाथ मंदिर से लेर अयोध्या
तानी 10,000 किलोमीटर के मायने भगवान राम की रथ यात्रा निकाला। तो आ रथ यात्रा 30 अक्टूबर 1990 न अयोध्या पूछ जाएली गुजरात का सोमनाथ से। तो सारे डंडोरों पीट दिया। और यदि इन कोई रोक बाड़ो है तो रोक कर देख लीजिए, रोक लो बोई जो आपकी माई को दूध पियो हुए तो और खेदी जना साहब लोग बागांग लाई लाग बाड़ा के लाई भी लागी। गुजरात की राम मंदिर की चर्चा वे नरेंद्र मोदी को नाम को ना वे आ तो वही कौन सके जी गड़ी नरेंद्र मोदी ई रथ यात्रा में बड़ो योगदान करियो छो वो 39-40 साल को ही छो। तो साहब रथ यात्रा चालू होगी 25 सितंबर 1990 में सोमनाथ से रवाना हुए और कई राज्य से गुजरती हुई चलती हुई यहाँ करता करता बिहार में समरतपुर के माए पहुंच गया। समरतपुर में पहुंची तो बिहार के माए लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री छो। लालू प्रसाद यादव भी नेशनल फ्रंट पार्टी को सपोर्टर छो, वो भी वीपी सिंह ने सपोर्ट देर बनाए जो, बीजेपी भी वीपी सिंह ने सपोर्ट देर बनवाया जा। तो अया लालू प्रसाद यादव भी समरतपुर का डीआईजी ने आदेश करे थे कि ये ई रथ यात्रा ने रोकी जाए और जो लाल कृष्ण आडवाणी का नेतृत्व में छनिया तो इन गिरफ्तार करियो जाए। हुई भी बस हुई जा लाल कृष्ण आडवाणी ने गिरफ्तार करिया, 10-5 जना और भी के साथ हुआ। तो आने 12 दिन ताणी सिंचाई विभाग का क्वार्टर के मायने रहा और आकी बाद रथ यात्रा जी जो कोनो बदी जब अति बात दिल्ली पहुंच गई तो साहब नेशनल फ्रंट पार्टी से आपको समर्थन बीजेपी वापस ले ली और बीपी सिंह सरकार गिर गई साहब। अब बीगड़ी बैठे तो सरकार गिर गई, लेकिन यूपी के मायने मुलायम सिंह मुख्यमंत्री छो जी गड़ी और 4 महीने रथ यात्रा रद्द हुई जी की काल जाके माई हिंदुओं का लाई भी लागी। तो साहब सारा ही एक कर और क्रुद्ध है और अयोध्या की तरफ कूच करवा ला गया। तो मुख्यमंत्री मुलायम सिंह एक बिल्कुल यहाँ डिंडोरो पिटा दियो कि जो विवादित ढांचो छे ई के माले कोई भी आर इंसान की तो दूर की बात बाकी कोई पक्षी भी पर आर कौन मेल सकलो। तो जो साधन आ रहा था ना कार सेवका का वन दूर ही रुका दिया साहब। ई की हवा निकाली कलकत्ता का 2 भाई जा माका जाया। एक को जो बड़ो चो वो 23 साल को राम कुमार कोठारी, छोटो 20 साल को शरद कोठारी। ए जी गड़ी साधनन आतन रोक्या तो 200 किलोमीटर दूर रहेगा चाहे इंडिया से अयोध्या से 200 किलोमीटर पैदल चालिया। और अयोध्या में 30 अक्टूबर सन 1990 के दिन सबसे पहली दोनी भाई पी गुब्बज के ऊपर छड़िया और मुलायम सिंह सरकार ची तो फायरिंग को आदेश दे दीनी। फायरिंग का चक्कर से कूदिया और एक लाल कोटी की गली ची कन्नई जार भी में छिपका, लेकिन पुलिस का लंबा हाथ होचे पकड़ ली। अति बेरे अब साहब ई घड़ी मुलायम सिंह ने एक उपाधि दी मुल्ला मुलायम बना दियो साहब मुलायम सिंह सु। भगवान की अशी लीला हुई 1991 में चुनाव हुआ, मुलायम सिंह यूपी में चुनाव हार जाए छे और यूपी के मायने बीजेपी जीत जाए छे। बीजेपी जीतता ही कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री बनाओ छे। तो ये एक फेर घटना विधि को विधान है 1991 में राजीव गांधी की हत्या होगी। राजीव गांधी की हत्या होगी तो जनता हमदर्दी दिखाई और कांग्रेस ने जिताई। दिल्ली के मायने पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री बन गो। बटे सेंटर में तो नरसिंह राव प्रधानमंत्री, यूपी में बीजेपी को कल्याण सिंह बन गो। अब 10 जनवरी 1991 में अयोध्या का पुजारियों की सहमति सु, क्योंकि राज्य सरकार बीजेपी की बन गई, जना बन बुला और बाकी सहमति जी बोलो
ओ जद यही छे तो ई मस्जिद की जगह ई मंदिर के वास्ते 2.77 एकड़ जमीन मतलब राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट ने दे दी राज्य सरकार। अब वो ट्रस्ट ने दे दी तो उन्होंने साहब ट्रस्ट के द्वारा मंदिर को निर्माण चालू हुई हो, लेकिन कोर्ट में चाल रहे छो मामलो ही को बंडा से यथास्थिति को आदेश आओ चर वो निर्माण हो तो ही रुक गो। सन 1992 में फिर कार सेवकों द्वारा मंदिर चालू करवा की आह्वान करियो। अब जब मंदिर चालू होगा की बात हुई तो दंगो बढ़ब्बा का डर से केंद्र सरकार दोनों पक्षा ने मतलब सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा ने दोनों ने आपको न बुला रही एक मीटिंग करे समझो तो भाई थे लड़ो मना थाने भी था को हक मिल जाएगी और थाने भी था को हक मिल जाएगी। लेकिन साहब कोई बात निष्कर्ष माल पूछी कौन वो मामलो फैलोगो आया करता करता 6 दिसंबर 1992 में जब विश्व हिंदू परिषद का नेता आपकी एक व्यक्तिगत मीटिंग रखी और भी मीटिंग में कार सेवका न आबा को आह्वान करियो तो आ बात प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कानना पड़ी तो वो यूपी का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कहे कि जहां जब अब दोबारा निर्माण चालू करियो होगा तो दंगो भड़क जाए लो तो तू मारी राय माने तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारी है राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। लेकिन साहब यूपी को मुख्यमंत्री कल्याण सिंह खजे कि जी महाराज थे राष्ट्रपति शासन की बात करो जो मारी पूरी जिम्मेदारी है यदि राम मंदिर को निर्माण भी है तो हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई कौन वेली तो कजे इया कौन मानू तो कजे कोर्ट में हल्फनामू पेश कर। कल्याण सिंह एक कोर्ट में हल्फनामू पेश करियो और आखिर आ जिम्मेदारी राज्य सरकार की वेली। तो साहब 6 सितंबर 1992 में अयोध्या के माए लगभग 2 लाख कार सेवक पहुंचा और बी वक्त में बीजेपी का कई नेता माल रोक लगाई जी थे को नाओला सिर्फ कार सेवक आ सके। लेकिन उमा भारती लाल कृष्ण आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी अशोक सिंघल ए जियाल का सो डट्यो को नगो उमा भारती तो माता का बाल कटार भाई अपन कोई पहचान न सके इस तरीका से अरजार पहुंच और शाम ने 5 बजे तानी मस्जिद का 3 गुम्बजन 18 अरबा का स्थान माला रामलला की छोटी मूर्ति मेल दी। अब साहब उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच के मायने दंगो चालू होगो। राज्य सरकार की जो कल्याण सिंह आप जिम्मेदारी ली थी सारी हवा निकल गई भी की मामलो फैल होता ही साहब बंडे राष्ट्रपति शासन लागू हो गो यूपी में और कल्याण सिंह जी ना इस्तीफो देणू पड़ियो। आया करता करता 2001 आएगी साहब 2001 में बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गो। जना विश्व हिंदू परिषद फिर वाजपेयी जी ने खेचे कहे सरकार भी अब तो बीजेपी की आएगी अब तो ये मंदिर न बनाओ और जब था का बच की नवे तो मान खोने जो मैं चालू करा फिर के जी ने। तो साहब अटल बिहारी वाजपेयी बात तो सुन लेनी लेकिन प्रतिक्रिया क्यों जब प्रतिक्रिया क्यों को नई बी की तरफ से तो विश्व हिंदू परिषद 15 अक्टूबर 2002 न सैकड़ा कार्यकर्ता ने बुला और मंदिर को काम निर्माण चालू जबरदस्ती करवायो। अब जब काम शाम तानी जो भी कुछ योग करियो बत्ता न करे और ए जितना भी कार्यकर्ता छा को न ट्रेन में बैठ और जा रहा था तो गोधरा रेलवे स्टेशन के माले भीड़ उग्र भैर लाई लगा दी 58 आदमियों की लाश हुई भी कमाइन। अब साहब जब 58 आदमी मर गा तो अब कोर्ट चुपचाप थोड़ी बैठ जाए कोर्ट में हलचल माची। कोर्ट एक एजेंसी है जो मतलब खुदाई करे छे जिन्हें अँ बोलो ASI तो भी बिना आदेश करे छे कोर्ट के ई मंदिर के माइनर 12 आस-पास खुदाई चालू करो और फिर भी चीज की जांच पर करो कोई अवशेष निकल तो काका छे कद का छे ई चीज की परख होनी चाहिए। तो साहब बंड खुदाई वो चालूगी खुदाई में 6 महीना लग गया और 6 महीना पचे ASI की कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई कि जी महाराज ये जो भी
अवशेष निकलिया चे चारी मेर मायने ऐसे 10वीं 12वीं शताब्दी में बनेड़ा मंदिरा का कहबा को मतलब मंदिर हो बाकी पुष्टि हुई है। तो पहली बार कोर्ट ने बी भगत के मान यो कहणु पड़ो हकीकत में अंडे मंदिर ही छोर फिर तालियां बाजी साहब सारे। 30 सितंबर 2010 ने कोर्ट फिर 10 ने फैसलो दी कजे वाइंडे राम जन्मभूमि छीर मंदिर भी छो इनमें 3 भागा में बांट दिया चा। 3 भागा में क्या कजे पहला भाग में तो सीता रसोई रो चबूतरो तो रह लो निर्मोही अखाड़ा का अंडर में और जो बीच को जो जगह छे आ रहली श्री राम भूमि न्यास का अंडर में और बाकी की जो जगह छे वह सुन्नी वक्फ बोर्ड की। अब तीनिया ने बांट तो दिनिया लेकिन साहब कोई सो पक्ष भी इस चीज ने लेबा न तैयार कौन हुई। जब नहीं लेबा न तैयार हुई तो 2011 में वो मामलो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गो। सुप्रीम कोर्ट में 6 साल ताणी पेंडिंग में रही और 2017 में की सुनवाई चालू हुई। 9 नवंबर 2019 ने 5 जज की बेंच बैठी और 5 जज में एएसआई की रिपोर्ट ने मद्देनजर रखता हूं या यो फैसलो करियो कि भाई 2.77 एकड़ भूमि तो श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने दी और वो कहो गयो कि आ भूमि तो है जो ट्रस्ट ने दे दी है लेकिन इको मालिक केंद्र सरकार रहली। मालिक कौन बनेला है इको मालिकाना केंद्र सरकार के अंदर रह लो और आ जमीन दी गई है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने। और फिर एक उत्तर प्रदेश ने सरकार ने आदेश लिखो योगी जी छो जिगड़ी भाई आने जो सुन्नी वक्फ बोर्ड छे ने इन्हें ई जगह से दूर करने नहीं दूर खटे भी 5 एकड़ जमीन दी जाए। ए दोनों फैसला कर दोनों पक्षा ने जब आंकी मिली तो साहब दोनों पक्षी सहर्ष स्वीकार करया और संविधान को हार्दिक स्वागत करया है। इस तरीका से वो फैसलो हो। अब वो फैसलो हो लेकिन ई फैसलो और वो मंदिर जो बनवा की तारीख आई जिसे पहले 78 धर्म युद्ध हो चुकिया जाए मंदिर तानी। तो आया करता करता 5 अगस्त ने श्री नरेंद्र मोदी जो भारत को प्रधानमंत्री छे वो आपका कर कमला से की नींव रख दी नी और मंदिर को काम चालू वह गो। अब मंदिर को काम चालू है गोर मंदिर बनगोर बन रही हो साहब लेकिन अब सब ने इंतजार छे 22 जनवरी 2024 12 पोष का महीना को साहब आया करे और जी दिन वो फैसलो हुई होगी जी दनी ठाकुर गज सिंह की जो प्रतिज्ञा छी बिन बे पूरी मानी छी और जंदाड़ा सिंह बे पगड़ी और पगम जूतो पैर वो चालू कर लिया साहब। अब देखो मंदिर जो छे तो मंदिर की लंबाई चौड़ाई भी जनता माता की कृपा मानो क्या भी मानो बहुत लंबी चौड़ी है जी के माले कत्ती है कि 380 फीट लंबो श्री रामलला को मंदिर 380 फीट लंबो श्री रामलला को मंदिर 250 फीट चौड़ो चोटी 161 पर खंब 392 में मंदिर ने ऊंचा सिर पर सिंह द्वार से अंदर जाओ 32 पैड़ियां चढ़कर दरवाजा 44 पूरा मंदिरिया के अंदर है। धन धन मोदी योगी था कि भारत करे बढ़ाई 22 जनवरी 24 की बाट जोवे जनता दर्शन ताई जलता बलता कुछ भी खेलो फर्क पड़े कछु नहीं श्री राम लला मंदिर की कविता सुआ लाल सुनाई बोलो बालक रूप भगवान राम अवतारे की जय।